आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग तो हमने पढ़ लिया। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है कि जो भी प्रोसेस है उसको रिवर्स करके देखना, यानी कि जो कोई प्रोडक्ट बनाया है उसको दोबारा से बनाने के लिए उसकी क्या फंक्शनिंग रही है, उसको उसकी इनबिल्ट जो भी फंक्शनिंग है उसको दोबारा हम खुद चेक करेंगे और उसके प्रोसेस को चेक करने के बाद कोई नया प्रोडक्ट आपको डिज़ाइन करना है। क्या है? रीडिज़ाइनिंग की प्रोसेस है। इससे क्या होगा? इम्प्रूव होगा आपका प्रोडक्ट, ब्रॉडन इन फंक्शन, ज़्यादा बड़े लेवल पे आपके फंक्शंस उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो भी वर्क कर रहा था वो ऑलरेडी उसके अंदर नए फंक्शन ऐड कर देंगे, कोई अदर क्वालिटी ऐड कर देंगे उसके अंदर, ताकि उसकी यूज़फुलनेस बढ़ जाए, उसकी लाइफ बढ़ जाए। ठीक है ना? और बेसिक इसका एम क्या है? एम ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज कॉस्ट को रिड्यूस कर सके हम, कम से कम कॉस्ट हो प्रोडक्ट की, मेक इट्स कम्पिटिटिव इन द मार्केट। और डुप्लीकेशन इज डन विदाउट द एड ऑफ द ड्राइंग। एक तरह का ये डुप्लीकेशन है, लेकिन ज़्यादा फिर से उतनी हेडक जनरेट किए बिना, ज़्यादा एफर्ट किए बिना आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और मॉडल, कंप्यूटर मॉडल, इसका एक तरह से एग्जांपल ऐसे ले सकते हो जैसे कोई बाइक वगैरह बनाई है और वो मार्केट में नहीं चली। रिवर्स इंजीनियरिंग ये वाला फॉर्मूला आपका सॉफ्टवेयर में भी चलता है और अदर फील्ड में भी चलता है। इंजीनियरिंग की सभी फील्ड के लिए वर्केबल है ये रिवर्स इंजीनियरिंग। तो जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो कुछ समय तो चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, तो आपकी कंपनी ने क्या किया? वो उसको दोबारा से वैसा ही प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है, तो आप क्या करेंगे? उसकी स्टडी करेंगे। तो इसको बोलेंगे कि उसकी एक बार स्टडी करेंगे, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस थे उनको देखेंगे और उसके बेस पे कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। अब अगर आप स्टडी कर लेते तो इसका फ़ायदा ये होता है कि नया प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसकी फेलियरिटी के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है ना? और उसमें जो भी टूल्स टेक्निक यूज़ हुई थी उनको आप दोबारा से यूज़ कर लेते हो और नया भी अपना भी ऐड कर देते हो। इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छे से चलने की संभावना हो जाती है। ये हो सकता है टाइम के साथ आपका फेल हो गया, होता है ना, जैसे कोई कंपनी पहले तो प्रोडक्ट बना रही थी बहुत अच्छे से, लेकिन उसके बाद उसके प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। जैसे कॉमन सा एग्जांपल आपको भी पता होगा, नोकिया। सबसे पहले नोकिया के मोबाइल बहुत अच्छे चले थे। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि नोकिया के मोबाइल कोई ख़रीद ही नहीं रहा है। ठीक है ना? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में फेल हो गए, पीछे रह गए। अगर किसी को अब उससे कुछ सीखना हो, नया प्रोडक्ट बनाना हो, तो वो उस टेक्नोलॉजी जो उन्होंने यूज़ की थी उसके प्रोडक्ट को देखेगा, उसमें क्या फॉल्ट रहे उसको एनालाइज करेगा और फिर नया प्रोडक्ट बनाएगा। इससे क्या होगा? कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उनको रिवाइज नहीं किया जाएगा, और जो नया इम्प्रूवमेंट करना है, क्वालिटी उसमें डालनी है, वो सब उसमें डाली जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेम थिंग की रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? तो द ओरिजिनल प्रोड्यूसर नो लॉन्गर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा था, प्रोड्यूसर जो भी कंपनी मान लेते हैं, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोई सॉफ्टवेयर कोई कंपनी बना रही थी पहले, लेकिन वो अब नहीं बनाती उसको, और आपको वो बनाना है या मार्केट में उसको रिलॉन्च करना किसी को। यानी कि जैसे होता है कि एक प्रोडक्ट मिल रहा होता है, उसके बाद वो कंपनी बनाना बंद कर देती है। जैसे आप अभी देखोगे कार के मॉडल वगैरह है, पुरानी कार के मॉडल थे वो अब नहीं आते हैं, बनाना शुरू पहले बना के देते थे लेकिन अभी नहीं देते। सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडो आप 7 XP देख लो, वो सब बंद हो चुके हैं। अब आप नई विंडो XP 7 ख़रीदना चाहो तो नहीं मिलेगी। ठीक है ना? आपको विंडो 8 मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, लेकिन 7 XP नहीं मिलेगी। सेकंड है इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं किया, यानी कि उसकी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं की कि उसको किस तरीके से बनाया गया था। सम बैड फीचर ऑफ प्रोडक्ट नीड टू बी रीडिजाइन, या फिर हो सकता है कोई गलत रॉन्ग फीचर बना दिया आपने, बैड फीचर कह सकते हैं, रॉन्ग तो नहीं, बैड। अब फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होगी, बैड फीचर्स है,
जैसे सलो है, सॉफ्टवेयर बनाया आपने, वो सलो है, वो बैड की कैटेगरी में ही आ गया। या फिर वो बार बार हैंग होता है, या फिर वो नेटवर्क पे अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर किसी के कंप्यूटर पे तो अच्छे से चलता है, दूसरे के पे नहीं चलता है। ये सब क्या हो जाएंगे, बैड फीचर ऑफ प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर के केस में प्रोडक्ट की बात कर रहा तो प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे भी हो सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कार बाइक का एग्जांपल ले रहे हैं हम, किसी कंपनी ने कोई कार या बाइक बनाई, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर मतलब उसने डाल, कंपनी कोशिश तो बढ़िया बनाने की करती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रॉन्ग जनरेशन हो जाती है, कोई फॉल्ट जनरेट हो जाता है। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा माइलेज अच्छा नहीं दे पा रही है, इस तरीके के। तो क्या करेंगे हम, उसको रीडिज़ाइन करेंगे, फिर से उसकी रीडिज़ाइनिंग करने में हेल्प आपको फिर उस हमें ज़रूरत पड़ती है रिवर्स इंजीनियरिंग की। नेक्स्ट है टू अपडेट द ऑब्सोल्यूट मटेरियल। ऑब्सोल्यूट मटेरियल जो होता है, ऑब्सोल्यूट मटेरियल क्या होता है, जो मटेरियल टाइम के साथ डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, ऐसे मटेरियल्स होते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक मैंने बना रखा है ये सॉफ्टवेयर नहीं सभी पे लागू होता है, तो ये मटेरियल की बात कर रहा है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में अगर जैसे कोई टेक्नोलॉजी पहले यूज़ कर रहे थे हम, वो अभी इतनी वर्केबल नहीं है, वो उतना फास्ट रिज़ल्ट नहीं दे पाती है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, आपने डाटाबेस यूज़ किया है MySQL, उस समय के बाद हो सकता है इसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना रहे। या फिर HTML आप पढ़ रहे हो, पहले HTML4 वर्जन आता था, अभी HTML5 आ रहा है। क्यों आते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस लेवल डाउन चली गई, उतना स्पीड, उतने टूल्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं थे, तो हमने HTML5 को डिज़ाइन किया। या फिर जावा के वर्जन आते रहते हैं, जावा पढ़ोगे आगे आप, ऐसे ही हर लैंग्वेज के वर्जन आते रहते हैं। और द एंटीक्यूट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो बनाने की प्रोसेस है वो, ये सब फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है। मोर करंट लेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, करंट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो सस्ती भी है, लेस एक्सपेंसिव भी है, और तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फिर से बना लेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए करेंगे हम। जैसे आपने HTML4 का यूज़ करके पहले कोई बना रखी थी साइट, अब वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो आप HTML5 में डिज़ाइन करेंगे उसको। बस उसका क्या देख लेंगे, उसके अंदर उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या कुछ है, बस टूल नया लगा देंगे आप। नेक्स्ट है कि मैथोडोलॉजी क्या यूज़ करेंगे। तो ये जो टूल्स टेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है कि ये टॉपिक एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में भी चलता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दिखाई गई है। फिजिकल मॉडल देखा आपने, उसका 3D स्कैनर के थ्रू आपने स्कैन किया उसको, उसके जितने पॉइंट ऑफ डाटा थे उनको आपने कलेक्ट कर लिया, सरफेस मॉडल तैयार किया। इस तरीके से ये कैम होता है ना, तो कैम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उससे फिजिकल चीज़ें डिज़ाइन होती है। जैसे मशीन के पार्ट डिज़ाइन होते हैं, तो मशीन के पार्ट को डिज़ाइन करने में ये हेल्प करता है। तो ये कैड मॉडल जो कह रहा है, ये फिजिकल मैकेनिकल पार्ट के लिए है। अपने सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, वही कि आप के पास सॉफ्टवेयर है तो आप उसको क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। पुराना सॉफ्टवेयर है लेकिन आपने उसको क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज मीन्स उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कहाँ से कहाँ कंट्रोल फ्लो कर रहा है, कितने फंक्शन बने हुए हैं, कौन सा फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, ये सब चीज़ें। और फिर इन फंक्शन का आप आगे कितना यूज़ कर सकते हो नया प्रोडक्ट जब बनाओगे। ऐसा ही मेनू तैयार करना है जैसे वेबसाइट का है, ये सब चीज़ें ये फिजिकल में चले जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये मैकेनिकल का ही एग्जांपल दे रखा है एक तरह से। ये आपका फिजिकल प्रोडक्ट था, स्टार्ट में आपको लगा इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहिए, तो आपने डायमेंशनल एक मॉडल तैयार किया, उसके बेस पे एक 3D मॉडल तैयार किया। ये दिखने में है लेकिन एक्चुअल मॉडल आपने ये ऐसा तैयार किया। तो जो चेंजमेंट कर रहे हैं, ड्राइंग तैयार करना, तो ये फिजिकल चीज़ें डिज़ाइन करने में यूज़ होता है, कैड का यूज़ करके करते हैं ये सब। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में हमारे पास टूल की बात आ जाएगी। अभी आप लैंग्वेज C में बना रहे हो, पहले C में बनाते थे, फिर C++ का यूज़ करने लगे,
फिर जावा आ गई हमारे पास, जावा में C++ दोनों के फीचर है। उसके जैसी डॉट नेट भी आ गई, हो सकता है किसी को डॉट नेट में बनवाना पड़े। इस तरीके से नई नई चीज़ आती रहती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करने में हेल्प करना और पुराने प्रोडक्ट की हेल्प लेना। पुराने प्रोडक्ट की हेल्प से आप नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो वो कहलाएगी आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि रिवर्स करके देखना। बना हुआ प्रोडक्ट है, आप एक तरह से मानो कोई फिजिकल डिवाइस है, आप उसको खोल के देखते हो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। रिवर्स कर रहे हो ना, पहले आपने उसको बनाया था, अब आप उसको सेपरेट करके देख रहे हो इसके अंदर ये चीज़ें जुड़ी हुई है। अब मैं नया प्रोडक्ट बनाऊंगा तो उसमें इनको कैसे असेंबल करूं, कैसे जोड़ूं, ये सब चीज़ें। एडवांटेजेस में क्या आ जाएंगे, देखो इधर तो देर रखा ही है फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे कॉमन चलता है कॉस्ट ऑफ सेविंग न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट की कॉस्ट सेव हो जाती है क्योंकि पीछे प्रोडक्ट में जो आपने लॉजिक यूज़ किए थे उनका यूज़ कर लेंगे, जो मिस्टेक कर रखी है वो आप बच जाएंगे। और कुछ ना कुछ बना हुआ प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा ही वहाँ से अगर आप कॉपी करते हैं तो, ठीक है ना। जैसे बाइक बनती है, बाइक पहले 2 व्हीलर बनती थी, अब बाइक में आजकल आप देखो कितने फीचर्स आने लग गए हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट में बाइक होंडा ने बनाई थी, हीरो होंडा ने, अब तो बहुत सारी कंपनियां बनाने लग गई है और हर कंपनी में नए नए फीचर ऐड कर रखे अपने अपने। और होंडा ने भी अपनी में वो ही नहीं रखा, उन्होंने बहुत कुछ चेंजमेंट कर दिया है, अलग अलग मॉडल आ गए हैं। और मॉडल में क्या है, हर एक की परफॉर्मेंस अलग है, किसी का पिकअप परफॉर्मेंस मीन्स एवरेज वगैरह, जो पर लीटर चलने की कैपेसिटी है उसका पिकअप, उसकी हैवीनेस, डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे चल सकती है, कंफर्ट वगैरह, ये सब क्या करते हैं। पुराना प्रोडक्ट है उसके बेस पे उन्होंने क्या किया है, नए प्रोडक्ट को और इम्प्रोवाइज़ किया है। लेसर मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कम हो जाएगी भाई, जो आपने पिछले प्रोडक्ट में गलतियाँ कर दी वो आप इसमें नहीं करोगे तो सीधी सी बात है अब इसको बार बार इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, तो पीछे ड्रॉबैक क्रिएट हो गए क्वालिटी की वजह से, मान लिया पीछे कोई बाइक डिज़ाइन की थी आपने, उसकी परफॉर्मेंस आपको 50 किलोमीटर पर लीटर मिल रही थी, अभी आप उसको इम्प्रूव करके कितने कर देते हो 60 किलोमीटर। ये तो है फिजिकल के केस में। सॉफ्टवेयर के केस में क्या हो जाएगा, मान लिया पहले वो हैंग होता था या फिर 100 हिट्स को कोई वेबसाइट हैंडल कर सकती थी या 1 लाख हिट आते थे एक साथ। 1 लाख हिट का मतलब है एक साथ 1 लाख लोग अगर उस साइट पे विजिट करते हैं तो वो हैंग नहीं होती थी। बाद में आपने उसको इम्प्रूव कर दिया, 1.5 लाख तक चले ले आए, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टाइम के साथ कंपटीशन भी बढ़ता है, अदर कंपनीज बनाती है वही प्रोडक्ट सेम, तो आपका प्रोडक्ट कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको उसमें भी हेल्प मिलती है, तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजमेंट करेंगे हम। तो ये सब था हमारे पास रिवर्स इंजीनियरिंग में।